हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक चीजों की समझ। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 41 उसकी 41 आयत में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दिया था कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा और तेरे माता पिता और तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। उस दर्शन को देखने के बाद यूसुफ की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया और फिर मिस्रियों के हाथ बेच दिया। जब यूसुफ मिस्र में पोतीपर के घर में काम करता था तो पोतीपर की पत्नी ने उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश की, लेकिन जब यूसुफ ने उसके साथ सोने से इनकार किया तो पोतीपर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब यूसुफ जेल में था तो उसने तब भी परमेश्वर के वचनों पर चलना नहीं छोड़ा, और इसीलिए जब राजा के खिलाने वालों का प्रधान और पिलाने वालों के प्रधान दोनों ने एक ही रात में एक एक सपना देखा तो यूसुफ ने उनको उनके सपनों के अर्थ बताए। और बाइबल में लिखा है कि जैसे यूसुफ ने उनके सपनों के अर्थ बताए थे उनके साथ वैसा ही हुआ। पिलाने वालों के प्रधान को राजा ने फिर से नौकरी पर रख लिया और पकाने वाले के प्रधान को मौत की सजा दे दी, लेकिन पिलाने वालों का प्रधान यूसुफ को भूल गया। 2 वर्ष के बाद जब राजा ने एक सपना देखा और उस सपने का अर्थ कोई ज्योतिषी कोई पंडित ना बता पाया तो फिर पिलाने वालों के प्रधान को यूसुफ की याद आई और उसने राजा को यूसुफ के बारे में बताया। तब राजा ने यूसुफ को बुलवाया और यूसुफ ने राजा के सपने का सही अर्थ बताया। तब राजा ने अपने सपने का सही अर्थ जानकर यूसुफ को ऊंचा किया और पूरे मिस्र देश पर अधिकारी ठहरा दिया। बाइबल बताती है कि इस धरती के ऊपर आपका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आत्मिक भेदों को, परमेश्वर के वचनों को और आत्मिक चीजों को कितनी गहराई से समझते हैं। अगर यूसुफ जेल में उन दोनों के सपनों का अर्थ ना बताता और अगर उनके सपनों के अर्थ सच्चे ना निकलते तो यूसुफ सारी उम्र उसी जेल में बंद रहता। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था और आत्मिक चीजों को समझता था। इसी आत्मिक आशीष ने उसकी शारीरिक आशीष के रास्तों को खोला और उस जेल से उसको आजाद किया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने बंधनों से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन उनको आजाद होने का तरीका नहीं पता। अगर आप अपनी शारीरिक आशीष को लेना चाहते हैं, अपने छुटकारे को चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूसुफ की तरह आत्मिक चीजों को समझना पड़ेगा। और आत्मिक चीजों की समझ आपको तभी हो सकती है अगर आप यूसुफ की तरह अपने बुरे समय में भी परमेश्वर के साथ वफादार हों। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ वफादार बने ताकि परमेश्वर आपके ऊपर अपने गहरे भेदों को जाहिर कर सके और आपको ऊंचे स्थानों पर खड़ा कर सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह यूसुफ आपके साथ वफादार रहा उसी तरह मैं भी पवित्रताई में आपके साथ वफादार बना रहूं ताकि मैं आपके गहरे भेदों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।